Now we are live. Good afternoon, welcome to my YouTube channel MS Education is Freedom. आपका अपने परिवार MS Education is Freedom पर स्वागत है। मैं हूं मुनीफ फोगाट, आप हो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों पार्टी कैसे हैं आप सभी लोग, प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। भाई कैसे हैं आप सभी लोग, लाइव आ जाइए। आ जाओ भाई, आ जाओ, लाइव आ जाओ। थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को। गुड आफ्टरनून रिंकी मिश्रा जी, चौधरी साहब गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपा ओझा, गुड आफ्टरनून अनुराग दीक्षित, गुड आफ्टरनून रजनी जी। आ जाओ भाई, सब लाइव आ जाओ। एक बार ग्रुप में बोल दो बच्चे कि क्लास स्टार्ट हो गई है, एक बार ग्रुप में बोल दो। वॉइस वगैरह सब क्लियर है? एक सेकंड में चेक कर लूं। बेटा वॉइस वगैरह सब क्लियर है? ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर क्लियर है, एक मिनट। गुड आफ्टरनून बूस्टर जी, गुड आफ्टरनून। धुंधला दिख रहा है क्यों? एक सेकंड रुक जाओ, धुंधला क्यों दिख रहा है भाई? ऐसा होना नहीं चाहिए कि धुंधला दिखे। धुंधला तो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि भाई सबके पास क्या धुंधला ही दिख रहा है क्या? एक बार बताओगे मेरे को। धुंधला दिख रहा है क्या सबको? जी मैम। अच्छा, क्या हो गया भाई? एक मिनट रुको, क्या हो गया ऐसा? ये धुंधला क्यों आ रहा है? एक सेकंड। अब देखना क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी क्लास स्टार्ट हुई नहीं हुई? अब सही है? ओके ओके ओके। हाँ वो हाथ लग गया शायद मेरा। चलो बहुत बढ़िया भाई, अब क्लियर है तो। एक मिनट। चलो जी, तो आज हम बच्चे पढ़ने वाले हैं फैट के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? फैट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना, हमारे एग्जाम को देखते हुए। ओके, तो अब आप लोग क्या है, अगर सब कुछ क्लियर है तो बच्चे अब आप लोग क्या है, दो प्यारी प्यारी से स्माइल और आपकी प्यारी प्यारी से स्माइल के साथ क्या है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अरे ये हमारी तरफ क्लास चली नहीं रही, क्या हो गया भाई तुम सबका है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा? फैट ना, फैट इन द सेंस वसा। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्या? फैट इन द सेंस क्या? वसा। भाई क्या हो गया आज? कोई बोल रहा है हमारे यहाँ क्लास नहीं चल रही, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ। यार देख लो एक बार, नजर लग गई है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम बेटा आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? फैट के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि फैट क्या है बेटा, हमारे लिए क्या है? जी हंसना ना है, स्माइल देनी है। अच्छा नजर उतार लो। हाँ सही बोलो रजनी जी, रजनी बच्चे बहुत सही है। तो हमें पता है बेटा, ये हमें क्या से चाहिए होता है? ये हमें दीर्घ, है ना, ये दीर्घ मात्रा में क्या है हमें चाहिए होता है? क्या? फैट, है ना। फैट हमें बच्चे दीर्घ मात्रा में चाहिए होता है। और हमें पता है कि हमें बेटा क्या देता है? ये ऊर्जा देता है हमें। हमें ये भी पता है, हम जानते हैं कि ये कितनी ऊर्जा देता है बेटा हमें। 1 ग्राम में कितनी देता है बेटा? ये 1 ग्राम में, 1 ग्राम में बेटा ये 9.2 बेटा क्या है? कैलोरी। 9.2 कैलोरी हमें क्या है बेटा? ये देता है ना। ठीक है, चलो
ज्यादा हो गया, मैम को देख के खुशी हो गया। हाँ, गुड आफ्टरनून महक जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है बच्चे, तो दीर्घ मात्रा में क्या है, ये हमें चाहिए होता है, ये हमें ऊर्जा देता है। और बच्चे कितनी ऊर्जा देता है, ये 1 ग्राम 9.2 ग्राम क्या है बेटा, ये हमें ऊर्जा देता है। ठीक, इससे आगे अगर हम बात करेंगे बेटा, इससे आगे हम बात करेंगे तो हमें पता है बेटा इसका क्या होता है ना, इसका क्या होता है बेटा, इसका जल अपघटन होता है, जल अपघटन होता है ना। क्या होता है बेटा, इसका जल अपघटन होता है। तो जल अपघटन का मीन्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, टूटना। जल अपघटन का मतलब क्या होता है बेटा, टूटना, है ना। ये क्या होता है बेटा, टूटता है ना। एक सेकेंड, टूटना है ना, तो क्या होता है बेटा, ये टूटता है। हाँ, और जब ये टूटता है, तो जब ये टूटता है बच्चे, तो ये किस में टूटता है, जब ये बच्चे टूटता है, तो जब इसके टूटने की बात करते हैं, एक तो बेटा ये टूटता है किस में, ग्लिसरॉल में। किस में बच्चे, ग्लिसरॉल में। क्या है, एक तो ये ग्लिसरॉल में टूटता है। अगर हम बात करते हैं इससे आगे, तो ये बेटा टूटता है किस में, आपका फैटी एसिड में। किस में बेटा, फैटी एसिड में। फैटी एसिड। ठीक, अगर हम बात करते हैं अणु की, तो बेटा ग्लिसरॉल का क्या है, इसमें एक अणु होता है। और फैटी एसिड बेटा इसमें कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं बच्चे, 3 फैसी, मतलब इसमें क्या होता है, फैटी एसिड होते हैं। अब अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए कि वो 3 फैटी एसिड कौन से होते हैं, तो उनका नाम होगा बेटा इस प्रकार। पहला होगा आपका पामेटिक। ठीक है, क्या होगा बेटा, पामेटिक होगा। दूसरा आपका होगा बेटा इसमें हिस्टेरिक, है ना, सिस्टरिक होगा आपका। ठीक है, सिस्टरिक होगा। तीसरा आपका बेटा क्या होगा इसमें, तीसरा आपका होगा ओलिक। क्या होगा बेटा, ओलिक। ओलिक। ठीक, तीसरा क्या होगा बच्चे, ओलिक। अगर आपसे पूछा जाए कि वसा में जब ये टूटता है, मतलब जब ये अपघटन होता है किसका, वसा का, तो ये किस किस में बच्चे टूटता है, तो एक में टूटता है ग्लिसरॉल और दूसरा है आपका फैटी एसिड। पूछा जाएगा तीनों, मतलब फैटी एसिड कितने होते हैं, तो बेटा 3 होते हैं। पूछा जाए उनका नाम क्या होता है, तो बच्चे उनका नाम क्या है, आपका पर्मेटिक है, और आपका क्या सिस्टरिक है, और आपका क्या है, ओलिक है। ठीक, क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर बच्चे, बताओ क्लियर है बेटा इतना। हाँ, क्लियर है बेटा इतना। ओके, तो अब हम आगे बात करेंगे बेटा थोड़ी इसको देखते हुए। तो हमने बेटा क्या पढ़ा था, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। ठीक, हमने पढ़ा था क्या, प्रोटीन। प्रोटीन पढ़ा था। और बेटा अब हम पढ़ रहे हैं क्या, फैट। अब हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा, फैट। ठीक, तो जब हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, तो हमें पता था उसमें हमें क्या मिल रहा था, CHO मिल रहा था। जब प्रोटीन की बात कर रहे थे, उसमें हमें क्या मिल रहा था, CHON, नाइट्रोजन मिल रहा था। जब हम फैट की बात करेंगे बेटा, तो इसमें भी हमें CHO मिलेगा, इसमें N क्या होगा बेटा, हमें नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें भी हमें क्या बेटा, ये मिलेगा। जब हम बेटा अनुपात की बात करते हैं, जब बेटा हम अनुपात की बात करते हैं, अनुपात है ना, HO का अनुपात की बात करते हैं, तो हमें कितना था, 2.1 था। ठीक, अगर हम प्रोटीन में क्या है बेटा बात कर रहे थे, अगर हम इसमें देख रहे थे, ठीक है, इतना अनुपात इसमें, तो यहाँ पे भी CHO है और यहाँ पे भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बट इसके अनुपात की जब हम बात करते हैं बेटा, जब इसकी बेटा संरचना की बात करते हैं, है ना, जब इसकी संरचना की बेटा हम बात करते हैं, तो वो कैसी होती है, बहुत ही सघन होती है ना। उसमें क्या होती है बेटा, सघनता होती है। क्या होती है बेटा, उसमें सघनता होती है। इसी कारण क्या है, इसी कारण बेटा क्या होता है, इससे पचाने में क्या है बेटा हमें, है ना, इसका पाचन जो होता है वो बहुत ही क्या है बेटा, जटिल होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, जटिल होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो समय भी बेटा इसको क्या है, हमें पचाने में समय भी क्या है बेटा, ज्यादा लगता है। समय भी बेटा क्या है, इसमें हमें ज्यादा लगता है। ठीक, वही हम प्रोटीन की अगर बात करते हैं, तो प्रोटीन का हमें पता है कि हमें 1 ग्राम में कितना मिल रहा था, 4.2 मिल रहा था। इधर भी क्या है, 4.2 मिल रहा था बेटा। ठीक है, ये टूटकर बेटा जब ये सरलता रूप में अपना किस में था, आपका ग्लूकोज में था। किस में था मेरे बच्चे, ग्लूकोज में था, है ना। प्रोटीन की अगर हम बात कर रहे थे, तो प्रोटीन में क्या था बेटा,
पेप्टाइड है ना, पेप्टाइड था। ठीक, वहीं अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा, अगर हम वहां बात करेंगे किसकी, फैट की बात करेंगे, तो इसमें क्या पाया जाता है बताओ, इसमें क्या पाया जाता है, तो हमें पता ही है कि जब हम इसकी बात कर रहे थे तो इसमें हमें ग्लिसरॉल मिल रहा था, है ना, ग्लिसरॉल मिल रहा था जिसका क्या था बेटा, एक अणु था। ठीक, ग्लिसरॉल मिल रहा था हमें, एक सेकेंड, ग्लिसरॉल मिल रहा था और प्लस बेटा क्या मिल रहा था, तीन हमें क्या है, फैटी एसिड मिल रहे थे, फैटी एसिड, क्या मिल रहा था बेटा, फैटी एसिड मिल रहा था। ठीक है, अब हमें पता है जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और किसकी, फैट की बात करते हैं, तो बेटा हमें मालूम है जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट हमें कितने परसेंट चाहिए होता है, 60% होता है हमारे पास। प्रोटीन बेटा हमारा कितना होता है, 10 टू क्या है, 15%। ठीक, 10 to 15%। ठीक है, 15। उसके बाद जब हम फैट की बात करते हैं बच्चे, तो ये हमारा कितना जा रहा है, ये हमारा जा रहा है 20 से, ठीक है, 20 से बेटा कितना, 25, 20 से 25%। ये क्वेश्चन में बच्चे पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन में क्या है, पूछा जाता है। ठीक है, तो अब एक बार और ध्यान से सुनो इसको अच्छे से। ठीक बेटा, जब हम फैट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें दीर्घ मात्रा में चाहिए होता है, ये हमें ऊर्जा देता है, 1 ग्राम में ये हमें कितनी देता है बेटा, 9.2 कैलोरी हमें देता है। इसका बेटा क्या होता है, इसका जल अपघटन होता है, और जल अपघटन का मतलब ही होता है किसी चीज में क्या है बेटा, टूटना। तो जब ये टूटता है बेटा तो ये किस में टूटता है, ग्लिसरॉल में टूटता है और फैटी एसिड में टूटता है। ग्लिसरॉल का बेटा एक अणु होता है और फैटी एसिड के बेटा 3 अणु होते हैं। जब फैटी एसिड के 3 अणु होते हैं बेटा, आपका पम्पटिक होता है आपका ना, है ना, सिस्टेरिक होता है और आपका ओलिक होता है। ठीक, ओलिक होता है। वही हम बेटा इसको देख रहे थे, तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की नजर से देख रहे थे, तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट में भी हमें बेटा क्या मिल रहा था, इसका संगठन CHO मिल रहा था, जिसका अनुपात था 2:1 था। और जब हम प्रोटीन की बात कर रहे थे तो CHON, मतलब कि हमें नाइट्रोजन भी उसके साथ प्रोटीन में मिल रहा था। ठीक, वही हम बेटा फैट की बात कर रहे थे तो हमें फैट में भी CHO मिल रहा है, नाइट्रोजन नहीं है, बट इसकी वहां संरचना की बात करते हैं तो बहुत ही क्या है, सघनता आ जाती है। मतलब कि ये कि इसको पचाने के लिए बेटा हमें क्या है, बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, तो इसलिए इसके बेटा पाचन में जटिलता होती है, और जो इसका डाइजेस्ट होने में क्या होता है बेटा, समय लगता है। क्या होता है, डाइजेस्ट होने में बच्चे समय लगता है। सुनीता गुप्ता जी बिल्कुल राम राम है, हेलो दिव्या, हेलो। ठीक, अब जब हम बात कर रहे थे कि जब इसकी सघनता में बेटा क्या लगता है, ये टूट रहा है, तो हमें पता है ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड में टूट रहा है। जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट कितना होता है बेटा, 60% है ना, 60% की बात करते हैं ना, थाली की हमने बात की। वही हम जब प्रोटीन की बात करते हैं तो 10 से 15% क्या प्रोटीन हमारी बॉडी में होता है। जब हम बेटा किसकी बात करते हैं, फैट की बात करते हैं, वसा की, तो 20 से 25% क्या होता है, वसा होती है। यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी, बोलो। यहां तक कोई डाउट बेटा, कोई परेशानी, बोलो, बताओ बेटा, कोई दिक्कत बच्चे, हाँ बोलो, नो। भैया लाइक वाइक भी कर लो, ऐसी भी क्या बात है बेरुखी। क्लियर, सब आंसर दो बच्चे, सब आंसर दो मुझे, फिर वो बाद में आपका आंसर आता है, इतने क्या होता है, ये सफा हो जाता है और फिर कि मैम ने देखा नहीं है। चले, चलो आगे बात करते हैं अब। इसका बेटा अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लेना, ले लेना, ठीक है, ले लेना बेटा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्या है, ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट क्या है बेटा, ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 60%। ठीक, लो, चलो अब आगे बात करेंगे बेटा थोड़ी और इसके बारे में। आपने देखा होगा बेटा, यहाँ से कितनी बार आपसे क्वेश्चन क्या है, आते हैं। ठीक है, आपका ये क्या है कि भाई कितने ग्राम कैलोरी देता है, ये तो ज्यादातर प्रोटीन में से आपका प्रोटीन हो गया, या फिर बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, और ये फिर आपका फैट हो गया। यहाँ से 101% बेटा क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये इसलिए क्या है बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, हो जाते हैं, है ना। चलो अब हम क्या है बेटा, इससे थोड़ी सी और आगे क्या है बात करते हुए चलेंगे। चलो इसके थोड़े से बेटा हम क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे। अब इसके क्या है, थोड़े से हम बच्चे क्या देखेंगे, इसके कार्य देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, कार्य।
कार्य देखेंगे। तो जब बेटा हम कार्य की बात करते हैं, जब हम कार्य की बात करते हैं तो इसमें हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें पता ही है कि ऊर्जा की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, तो कितना बेटा ये पाया जाता है 20 से 25%, 20 से 25%। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है बेटा ये सुरक्षा करता है ना, क्या करता है बेटा, ये सुरक्षा करता है, किसकी, हमारे अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक है। तीसरा बेटा इसमें क्या है बेटा, ये विटामिन जो होता है ना, विटामिन का क्या करता है, ये हमारी बॉडी में क्या है, विटामिन को क्या करता है बेटा, ये ले जाने में बेटा काम करता है। अब कैसे करता है देखो, विटामिन आपको पता ही है जो जल में घुलनशील होते हैं बेटा, वो कितने हैं, 20 ही है। वही हम बात करते हैं किसकी, वसा की। तो देखो वसा में हमारे कौन से होते हैं, एडिक, है ना, एडिक होते हैं, कितने होते हैं बेटा, एडी ई के हमारे किस में होते हैं, हमारे वसा में होते हैं, है ना। अब सोचो सुरक्षा तो बेटा ऐसे होते हैं, जो फैट होता है, जो फैट होता है, अब आपको पता है जैसे ये पीछे हमारे सबसे क्या है, जो पीछे हमारे सबसे क्या बोलते हैं ना, एकदम मुलायम चीज होती है ना। तो अगर वहां पे सोचो, मैम रेड कलर में लिखे वो फैट कर, मतलब क्या बोल रहे हो, रेड कलर से लिखूं या नहीं लिखूं, ये बताओ क्या बोल रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सुनो अब, सुनते चलो। तो बेटा जब हम ऊर्जा की बात कर रहे थे तो 20 से 25% क्या था, हमारी बॉडी में क्या है, फैट पाया जाता है। सुरक्षा की बात कर रहे थे, ये हमारे क्या है बेटा, जो हमारे जो मुलायम पार्ट होते हैं उनकी क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। क्या करता है बेटा, ये सुरक्षा करता है। अब विटामिन में इसका बेटा क्या खेल है सोचो, है ना, विटामिन में बच्चे क्या है इसका, हाँ विटामिन में ये है बेटा इसका। अब सोचो कि अगर हमारे पास फैट ना हो, अगर हमारे पास फैट ना हो तो बेटा एडीई के ये अपना काम कैसे करेंगे, हाँ बिल्कुल, जो हमारे कोमल अंग होते हैं, बिल्कुल। अच्छा रेड कलर से सही दिख रहा है भैया, मुझे ना पता तुम लोग मेरे से चाह क्या रहे हो, कैसा ले पीला कलर ले क्या है। अच्छा वो इनके समझ नहीं आया बच्चे, मैंने जब भी पूछा था आपसे, शुभम जी गुड आफ्टरनून, बच्चे गुड आफ्टरनून, जब भी पूछा था ना, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो बोलो, मैंने इतने सरल से इतने इतने अच्छे से आपको समझाया है, एक बार दोबारा उसको देखना, समझ आ जाएगा। कांशा जी गुड आफ्टरनून। ठीक, तो बेटा जब विटामिन की बात कर रहे हैं, आप सोचो विटामिन का हमारे मतलब विटामिन से और वसा का क्या कार्य है। देखो वसा में हमें पता है, वसा में घुलनशील क्या है, हमारे ये 4 विटामिन है। अगर हमारी बॉडी में वसा ही नहीं होगा, है ना, जब हमारी बॉडी में वसा ही नहीं होगा तो बेटा ये तो कार्य कर ही नहीं पाएंगे, ए डी ई के ये बेटा कार्य ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या करता है, वसा हमारे क्या है बेटा, हमारे जो छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं ना, उसमें भी तो वही वसा पाई जाती है ना, फिर जाके ये ब्लड में जाते हैं, है ना। हाँ वो मैंने तुलना करके, हाँ बिल्कुल कंपैरिजन करके दिखाया था किसमें क्या है, जिससे कि आप इजी से क्या है बच्चे समझ सको, इस तरीके से मैंने क्या है थोड़ा सा आपको समझाया था। चलो आगे बात करते हैं, ये आपको बच्चे समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम बेटा इसमें थोड़ी सी क्या है और बात करेंगे, इसमें क्या है बेटा हम थोड़ी और बात करेंगे। अब वसा से बेटा और क्या होता है, वसा से बेटा और क्या होता है, स्वाद बनता है खाने का, स्वाद बनता है ना, रंग आता है खाने में, रंग आता है, और क्या है बेटा खुशबू, क्या है सुगंध। ये सब चीजें क्या है बेटा, ये सब चीजें क्या ज्यादा हो जाती है ना, क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है ना, क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक, अब आपको पता ही है, आप कोई खाना बना रहे हो, आप जब कोई खाना बनाते हो उसमें अगर आप ऑयल क्या है, अगर आप ऑयल थोड़ी सी क्वांटिटी में डालोगे तो खाने में वो टेस्ट नहीं आता है ना। और जितना आप क्या है ज्यादा ऑयल डालोगे उसी में क्या होता है भाई, उसमें ही स्वाद क्या है, जो टेस्ट है खाने का वो चेंज हो जाता है, रंग भी खाने का चेंज हो जाता है ना, रंग भी खाने का बच्चे क्या है, रंग भी क्या चेंज हो जाता है, और सुगंध खुशबू, बच्चे क्लियर दिख रहा है यार, क्या हो गया आज आपको, क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। तो जो बेटा क्या होती है, सुगंध होती है, जो खुशबू होती है, हाँ वो भी क्या है बेटा अच्छी अच्छी मतलब आती है खाने में से, किसके कारण, वसा के कारण। क्या क्लियर नहीं दिख रहा बच्चे, ऐसा मत करो यार, क्लियर नहीं दिख रहा क्या है, मस्त लगता है भाई, जितना ऐसे कलरफुल सा खाना होता है ना, मेरे तो खाना खाने का कलर देख के भूख लगती है,
खाने का कलर ना हो तो भूख लगी भी मेरी क्या मर जाती है। ठीक बच्चे, इससे आगे हम बात करेंगे और क्या। अब हमें पता है जो वसा होती है बेटा, जब हमें पता है कि बेटा वसा हमें कितने ज्यादा मिल रही है ना, वसा हमें कितनी मिली 9.2 मिल रही है। अब क्या है, वसा अगर हमें यहां से मिल रही है तो ये अगर बेटा ज्यादा होगी तो ये क्या होगी बेटा, संग्रहित होगी। क्या होगी बेटा, ये संग्रहित हो जाएगी कहाँ, कहाँ बेटा, यकृत में जाके क्या होती है बेटा, लीवर में जाके क्या होती है, ये संग्रहित हो जाती है ना। अच्छा ये बताओ कि जब ये वसा जो संग्रहित होती है बेटा, ये किस फॉर्म में जाके संग्रहित होती है, उसका नाम बताओ। किस फॉर्म में जाके संग्रहित होती है बच्चे, उसका नाम मुझे बताओ। हाँ बताओ जरा फटाफट बताओ, सब में से कोई भी बताओ। मैम ऐसा नेटवर्क, हाँ बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम से हो रहा होगा बच्चे। हाँ बताओ कौन सी, ग्लाइकोजन। यस करीमा जी, यस करीमा जी, यस करीमा जी। तो किस में होती है बच्चे, वो हमारा ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन। ठीक, ग्लाइकोजन में क्या है बेटा, ये जाके क्या है संग्रहित क्या है बेटा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है बेटा अगर हम वसा को ज्यादा लेंगे तो ये दो बीमारियां हमारे साथ क्या लेके आती है। एक तो आपका होता है क्या, मोटापा। क्या होता है बेटा, मोटापा, जिसे आप बोल लो क्या, बुढ़ापा। और एक हो जाता है बेटा क्या, गैर गैर संक्रमण रोग, गैर संक्रमण रोग, है ना, गैर संक्रामक रोग। गैर संक्रामक रोग आपको पता ही है कौन से होते हैं, गैर संक्रामक रोग वो होते हैं जो कि किसी के छूने से, है ना। हाँ बेटा यार कोलेस्ट्रॉल जो बोल रहे हो ये एक अलग चीज है। नहीं बच्चे, ये इसका भी यही होता है। देखो वसा क्या है, एनर्जी तो सेम ही है ना बेटा, एनर्जी तो सेम ही है ना वसा, बस कम और ज्यादा हो रही है। ग्लूकोज में वो अलग है, उसमें अलग है, तो कम ज्यादा ही हो रही है ना, बस है तो आपकी एनर्जी ना बच्चे। तो यहाँ एनर्जी की बात हो रही है ना, एनर्जी कहाँ है जाके, कहाँ पे जमा होती है, यहाँ पे होती है। ठीक, गैर संक्रमणक रोग आपको पता ही है, जो कि बेटा क्या है, किसी के छूने से उससे कुछ नहीं फैलता ना। आपके जो होते हैं बेटा हृदय रोग जो होते हैं, ठीक है, आपके हृदय रोग हो गए बेटा, आपका क्या है लीवर, है ना, लीवर रोग जो हो जाता है, और आपका क्या है बेटा किडनी, है ना, जो किडनी वगैरह होते हैं उसके क्या है बेटा ये रोग क्या है हो जाते हैं। और बेटा मोटापा का आपको पता ही है, ओबेसिटी हो जाती है। बट बेटा एक चीज और होती है, वसा की अधिकता से तो ये हो गया, बट वसा की कमी से, वसा की कमी से भी बेटा एक क्या है रोग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, फाइनोडर्मा। क्या बोलते हैं बेटा, फाइनोडर्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फाइनोडर्मा क्या है, ये एक रोग है जो बेटा किसकी कमी से होता है, ये वसा की कमी से क्या है हो जाता है। क्या बेटा, फाइनोडर्मा, हाँ फाइनोडर्मा, हाँ ठीक। फाइनोडर्मा क्या है बेटा, वसा की कमी से क्या है बेटा ये रोग हो जाता है, जिसको बेटा टोड, जिसको बेटा क्या बोलते हैं, और इसको इसको टोड स्किन भी क्या है बोलते हैं। ठीक, टोड स्किन भी क्या है बेटा बोलते हैं, टोड माने आपको पता ही है, कछुए जैसी स्किन क्या है हो जाती है। हाँ कछुए, हाँ कछुए जैसी स्किन क्या है बेटा हमारी हो जाती है, जब क्या है बेटा हमारे क्या है बॉडी में वसा की क्या है बेटा कमी आ जाती है। आपने सर्दियों में देखा होगा, आप अगर अपने हाथों पे ऐसे स्क्रैच करोगे तो वहां पे क्या है वो व्हाइट व्हाइट सा क्या है आपको दिखने को मिलता है ना, व्हाइट व्हाइट सा क्या है बेटा वो दिखने को आपको मिलता है। तो कैसी स्किन हो जाती है बेटा, टोड स्किन हो जाती है ना, जिसे हम बोलते हैं क्या, फाइनोडर्मा बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फाइनोडर्मा बोलते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, बताओ यहां तक कोई दिक्कत बेटा, बताओ। तो जब बेटा जब हम वसा की बात करते हैं तो ये हमें दो टाइप से देखने को मिलती है। जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, वसा की, जब हम वसा की इधर बात कर रहे हैं तो ये हमें बेटा क्या है दो टाइप से क्या है देखने को मिल रही है। एक तो बेटा क्या होती है, एक तो बेटा क्या होती है तेल में, एक तो लिक्विड में होता है ना, और एक बेटा तेल हो गया, और एक आपका क्या होता है वसा। क्या होती है बेटा, वसा होती है। ठीक है, तो बेटा जो जब हम बात करते हैं किसकी, तेल की, तो हमें पता ही है हमें बेटा कहां से, इस पे क्या होता है, जो पर्यावरण में जो चेंजेस आते हैं, पर्यावरण है ना, पर्यावरण का क्या होता है इस पे, कोई भी पर्यावरण का बेटा क्या है कोई भी
कोई भी बेटा क्या प्रभाव क्या है इस पे नहीं पड़ता। मतलब कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस क्या है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो बेटा ये क्या होगा, जमेगा नहीं, ये क्या होगा, जमेगा नहीं। बट वहीं अगर हम वसा की बात करते हैं तो बेटा ये प्रभावित होता है। क्या होता है बेटा, ये प्रभावित होता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या है बेटा, ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये जम जाएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, ये जम जाएगा। ठीक, हाँ हाँ। तो ये क्या होगा बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा बच्चे, ये जम जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ यहां तक कोई तुम्हें दिक्कत, कोई परेशानी, मुझे ये बताओ। बताओ। तो हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, इसके कार्य की। तो बेटा हमें पता है, वैसे तो हमें 9.2 क्या है, हाँ 9.2 क्या है बेटा, कि ये हमें वो देता है, ऊर्जा देता है। बट हमारी बॉडी में कितना क्या है बेटा, फैट पाया जाता है, तो 20 से 25% है ना। जब अगर ये हमारे बेटा जो कोमल अंग होते हैं उनको क्या करता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, फिर बेटा अगर हम विटामिन में बात करते हैं तो हमें पता है विटामिन हमारे दो तरीके के होते हैं। एक हमारा क्या होता है बेटा, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और एक हमारा क्या होता है, फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक, वाटर में क्या हो रहा है बेटा, वाटर जो जल वाला है उसमें हमारे बीसी होते हैं। बट हमें क्या देखना है, वसा वाले देख लें, जो वसा में क्या होते हैं बेटा, घुलनशील होते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा, ऑयल में और किसमें, मैम एक बा ऑयल में और सारी, बच्चे नहीं समझ आया मुझे आप क्या कहना चाह रहे हो, आई एम रियली सॉरी। ठीक, तो विटामिन में बेटा ए डी ई के हमें पता ही है, ये क्या होते हैं बेटा, हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। अगर हमारा विटामिन ही नहीं, सॉरी, अगर हमारा वसा ही नहीं होगा तो बेटा इन लोगों का तो ये तो बेचारे काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना भाई। जब ये घुलेंगे ही नहीं हमारी बॉडी में तो ये वर्क कैसे करेंगे अपना, तो ये वर्क अपना बेटा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पता है वसा हमारे और बेटा क्या करती है, ये हमारे खाने को है, उसके स्वाद को बढ़ाते हैं, उसके रंग को बढ़ाते हैं, उसके सुगंध को क्या है बेटा, ये बढ़ाती है। उसके बाद बेटा हमें पता है वसा क्या है बेटा, संग्रहित होती है हमारे यकृत में ग्लाइकोजन में जाके। जब अगर हमारे ये संग्रहित हो रही है और वसा अगर हमारी बॉडी में अगर बेटा ज्यादा हो गई है ना, अगर हमारी बॉडी में वसा ज्यादा हो गई है तो बेटा क्या होगा, हमें मोटापा आ जाएगा और क्या हो जाएगा, गैर संक्रमण जो रोग होते हैं, जो कि किसी के बेटा क्या है, छूने से, झूठा खाने से, इन सब चीजों से क्या है बेटा, क्या होता है, फैलता नहीं है। अभी वो सब आप आगे थोड़ा सा देखना, अभी आपको पता चल जाएगा, रुक जाओ एक मिनट। ठीक, उसके बाद बेटा वसा की कमी से क्या है, एक रोग होता है, ये अधिकता से मैंने बताया। वसा की कमी से क्या है बेटा, आपको फाइनोडर्मा हो जाता है, जिसे हम टोड स्किन भी क्या है बेटा बोलते हैं, फाइनोडर्मा हो जाता है। क्वेश्चन में बेटा कितनी बार पूछा गया, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, क्योंकि अधिकतर क्या है, वसा की अधिकतर, अधिकता से तो आप लोग बता ही दोगे, बट बहुत से क्या है इस चीज को बेटा छोड़ देते हैं कि वसा की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये ज्यादातर अधिकतर क्या है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ओके, तो कौन सा होता है बेटा, फाइनोडर्मा होता है, आपको टोड स्किन भी मिल जाएगी या फिर कछुए जैसी स्किन मिल जाएगी। वसा की जो हम बात करते हैं बेटा, दो तरीके से बात करते हैं। एक तो तेल होता है हमारा, जो हमारा तेल होता है, तेल का आपको पता है ना बेटा, तेल में हमारा क्या आता है, आपने देखो वो मस्टर्ड ऑयल होता है, वो सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया बेटा, बादाम का तेल हो गया, लौंग का तेल हो गया। ये जो तेल होते हैं ये कौन से होते हैं बेटा, ये इन पे क्या होता है, वानस्पतिक का है। आपने देखा होगा सरसों का तेल है, सरसों का तेल बेटा जमता है कभी, सरसों का तेल नहीं जमेगा। ठीक, हेलो नव्या सिंह जी, सरसों का तेल क्या होता है बेटा, नहीं जमता है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं ना वसा की, तो बेटा वसा में क्या आता है हमारा, वसा में आता है हमारा, एक सेकेंड रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, तुम मुझसे आगे आगे क्यों चल रहे हो, पूफ और मुंह बता दो मैम, रुक जाओ, थामो जरा, रुको जरा, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, उसके बाद बेटा हम आगे बात अगर करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, वसा की बात कर रहे हैं, तो आपको पता ही है डाल, आपने जैसे देखा होगा, डालडा देखा होगा, है आपने, जो बेटा जो सूअर की चर्बी से बनता है वो घी जो होता है ना। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। ये आप जो पूछ रहे हो ना मूफा और पूफा, बेटा ये अभी बहुत आगे की चीज है, आप पता नहीं यहीं पे पूछने लग रहे हो। रुक जाओ थोड़ा, जो इंसान आपको पढ़ा रहा है उसको समझते हुए चलो, ऐसे मत करो, क्लास डिस्टर्ब होती है बेटा, पढ़ते हुए चलो, जो पहले इंसान आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, वरना सारे फूफा यहीं आने वाले हैं। ठीक है, पढ़ो। हाँ, तो
तो वो हमारे आते हैं, बट इसको हम अलग तरीके से और पढ़ेंगे, रुक जाओ आप। ठीक है, तो वसा वाला जो होता है बेटा वो हमारे 20 डिग्री सेल्सियस पर जमता नहीं है, बट जो तेल हमारा होता है, ठीक है, ये पर्यावरण के प्रभाव से क्या है बेटा, जमता। हाँ, ये मतलब वसा हमारे क्या है, जम जाता है, और ये क्या है बेटा, जमता नहीं है। ठीक है, ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है? अब यहां तक कोई डाउट बच्चे, बताओ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही तो पढ़ोगे आप, एकदम सही कैसे फूफा पे पहुंच जा रहे हो, है ना। ओके मैम, जो डाउट है वो पूछ लिया। अरे बच्चे, शुभम जी ये डाउट नहीं है आपका, आप मुझे बोल रहे हो क्या कि मुंह और फूफा पढ़ा दो, वो फूफा नहीं होता है वो, है ना। तो वो बच्चे आगे आपके आएंगे, ये डाउट नहीं है। डाउट ये होता है आपको जो ये वाला पढ़ाया जा रहा है, आपको इसमें डाउट हो, इसमें डाउट हो, तो बच्चे वो होता है आपका कि आपको डाउट है ना। अरे कोई नहीं बच्चे, इतना तो चलता ही है, पता नहीं तुम इतना क्यों ले लेते हो, क्यों ले लेते हो बच्चे इतना, है ना। चलो आओ। अरे इतनी थोड़ी बहुत मजाक चलती रहती है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। आओ, मेरे से भी देखो कितनी गलती होती है। आओ, होती नहीं है, मैंने तो कितनी बार मैं तो खुद ही अपनी मजाक ले लूं। आओ, यहाँ तक सब क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक बच्चे, कोई भी डाउट है यहाँ तक तो मुझे बोलो, बताओ, कोई डाउट बच्चे यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो इसमें बेटा थोड़ी सी और क्या है, बात आती है, ठीक है, थोड़ी सी और क्या है बेटा, थोड़ी सी और बात आती है। ठीक, ठीक हो गया बेटा, क्लियर। बताओ, कोई डाउट है तो बच्चे बोलो फटाफट, बताओ। क्या बोलो? यार ये तो मेरे को भी कंफ्यूजन हो गई फिर। गरिमा जी रुक जाओ, मेरे को भी फिर एक बार देखना पड़ेगा, एक तो इतने क्वेश्चन पूछ रहे ना, मेरे को खुद ही कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, हाँ। एक सेकंड, एक सेकंड, आप ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये सही बोल रहे हो, सरलतम रूप में ये इसी का यही है, ये मेरे को, एक सेकंड, हाँ, इसका ये यही है, कोई बात नहीं, अभी हम आगे बता देंगे। ठीक है, ये मेरे को भी कंफ्यूजन हो गई, अरे यार। तो सही बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो, सॉरी। चलो आगे बात करेंगे, भैया आप आराम से पढ़ते रहो, अगर देखो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें डाउट आ रहा है, आगे आगे मत बोलो, कंफ्यूजन हो जाती है यार मेरे को भी, है ना। थोड़ा रुक जाओ बस, रुक जाओ। ठीक, चलो आगे बात करेंगे, आगे हम क्या है, हम बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये सरलतम रूप ही तो वो होता है ना, सरलतम रूप क्या है। आओ चलो आगे बात करेंगे, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। आओ चलो, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया आप सबने। चलो आगे बात करेंगे थोड़ी और। अब हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा क्या है, इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, वसा का क्या करेंगे, वसा का क्या करेंगे बेटा, वर्गीकरण, है ना। वसा का क्या है, वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक, वसा का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, जैसे कि हमने ओरो का भी क्या है बेटा, वर्गीकरण किया था। ठीक है, चलो बेटा ध्यान से देखते हुए चलो। आओ, तो सबसे पहले बेटा हमें पता ही है, एक तो इसका हम दो पे करते हैं, एक तो करते हैं क्या बेटा, प्राप्ति, है ना, प्राप्ति, और क्या आपका सोर्स, मतलब सोर्स जो होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है बेटा, रासायनिक पे करेंगे। क्या, रासायनिक, रासायनिक, क्या करेंगे, रासायनिक, रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना। ठीक है,
एक तो प्राप्ति का स्रोत हो गया, प्राप्ति से स्रोत से, ठीक है, और दूसरा क्या बेटा, रासायनिक। ठीक, अब हमें पता ही है जब हम प्राप्ति की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, प्राप्ति की करेंगे, तो प्राप्ति में हमारा होता है ये कि एक तो हमारी प्राप्ति बेटा कहां से होती है, प्राणिज्य जगत से। कहां से, प्राणिज्य जगत से हो रही है। कहां से बच्चे, प्राणिज्य जगत से हो रही है। दूसरी हम बात कर रहे हैं वो हमें वानस्पतिक जगत से क्या है, हो रही है। ठीक, कहां से, वानस्पतिक, वानस्पतिक जगत से। तो पता ही है प्राणिज जगत से बेटा क्या हमें लार्ड वगैरह जो मिलता है, लार्ड पता है ना, सूअर की चर्बी से जो घी बनता है, लार्ड वगैरह, और हमारा जो घी होता है ये हमारा प्राणिज जगत से क्या है बेटा, हमें मिलता है। वही हम वनस्पति उसकी बात करते हैं तो बेटा जो तेल वगैरह होता है ना, सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, ये सब चीज जो है वो हमारी वनस्पतिक जगत की होती है। ठीक है, वनस्पतिक जगत की होती है। यही बात करेंगे बेटा हम किसकी, रासायनिक की जब बात करेंगे तो इसको देखेंगे बेटा हम कैसे, इसको देखेंगे हम क्या है, तीनों तरीके से, जो कि हमने क्या है कल भी क्या है बेटा इस देखे थे। ठीक है, तो तीनों तरीके से जब हम देखेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या था, सरल, क्या था बेटा, हमारा सरलतम रूप था। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था, सरलतम रूप देखा था। दूसरे की जब हम बात करेंगे, सरलतम के बाद में बात करेंगे तो हमारा क्या था, संयुग्मी था। क्या था बेटा, संयुग्मी था, जो दो तत्वों से मिलकर बन रहा था। फिर हमने देखा था बेटा क्या, व्युत्पन्न। क्या देखा था बच्चे, व्युत्पन्न, मतलब कि जो किसी की चीज से क्या है, दूसरी चीज से क्या है बेटा, उत्पन्न हो रहा था। ठीक, अब जब हम सरल की बात करेंगे, जब हम सरल की बात करेंगे तो बेटा इसका सरल जब हम बात करेंगे तो हमें पता है बेटा इसको सरलतम का इसका ही क्या है, रूप एक है, ट्राई ग्लिसराइड। ठीक, ट्राई ग्लिसराइड क्या है बच्चे, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इसका सरलतम जैसे से बोलते हैं तो इसको हम ट्राइग्लिसराइड भी क्या है बेटा, इसको बोलते हैं। ठीक, इससे आगे हमें पता है ये बच्चे क्या हो रहा था, ये टूट रहा था, और टूट के बेटा ये क्या हो रहा था, ये किस में जमा हो रहा था, किस में टूट रहा था, एक क्या है बेटा, ग्लिसरॉल। क्या था बेटा, एक आपका ग्लिसरॉल था, ग्लिसरॉल था, और प्लस बेटा क्या था, फैटी एसिड थे। क्या थे, फैटी एसिड। फैटी एसिड कितने थे बेटा, मैंने आपको फैटी एसिड कितने बताए थे बेटा, 3 फैटी एसिड बताए थे, है ना। कितने बताए थे बेटा, 3 फैटी एसिड क्या है मैंने आपको बताए थे। यहां तक दिख रहा है ना आपको, अब बच्चे दिख रहा है ना, यहाँ तक 3 क्या है मैंने आपको फैटी एसिड बताए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा सहयुग्म की। अगर हम बात करेंगे तो हमें पता ही है सहयुग्म से क्या होता है बेटा, मतलब किसी का क्या है बेटा, मिलना, है ना। तो इसका बेटा क्या है, दो तत्वों से, है ना, दो तत्वों से क्या है बेटा, दो तत्वों से, है ना, जोड़ो ना, है ना, दो तत्वों से मिलकर क्या है बेटा, कुछ बन रहा है। दो तत्वों से मिलकर क्या है, बिल्कुल सही बात यही है। सॉरी मैम, किस लिए गरिमा जी, कोई बात नहीं गरिमा जी, आपकी गलती थोड़ी है, वो तो मेरी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने गलत बताया है। ठीक, तो क्या हो गया, दो तत्वों से मिलकर बनी हुई चीज क्या है बेटा, संयुग्म, है ना। अब क्या होगा हमें पता ही है, अब क्या होगा बेटा, क्या होगा, एक तो फैट का अणु होगा, है ना, और जो दूसरा होगा प्लस बेटा, दूसरा आपका नॉन फैट होगा, है ना, नॉन फैटी होगा, नॉन फैट। ठीक, नॉन फैट। अब इसमें क्या आते हैं, इसमें बेटा हमारे कितने आते हैं, इसमें बेटा हमारे कितने आते हैं वो देखते हैं आप क्या है, चलो। ठीक, एक तो हमारा आता है क्या बेटा, लिपो, क्या आता है बेटा, लिपोप्रोटीन। क्या आता है बेटा, सॉरी, लिपोलिपिड। क्या आता है बेटा, लिपोलिपिड आता है। क्या आता है बेटा, लिपोलिपिड आता है। पहले एक बार क्या है ना, चलो, लिपोलिपिड होता है। दूसरा हमारा होता है बेटा सल्फो, है ना, सल्फोलिपिड। क्या हो गया बेटा, सल्फोलिपिड हो गया, सल्फोलिपिड हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया बेटा, ग्लाइकोलिपिड हो गया। क्या हो गया बच्चे, ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया। ठीक, उसके बाद ये हमारा क्या है बेटा, ये हो गया, क्या हो गया बेटा, ये हमारे क्या हो गए, एक दो, ठीक है, लिपिड हो गया, ये हमारा लिपोलिपिड हो गया, सल्फोलिपिड हो गया, ग्लाइको, एक हमारा क्या हो गया, फास्फो। क्या है बेटा, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। क्या हो गया बेटा, फास्फोलिपिड हो गया। जब हम बात करते हैं ना किसकी, जब हम बेटा लिपोप्रोटीन की बात करते हैं, लिपोप्रोटीन की बात करते हैं, तो इसमें हमें पता है 3 चीज हमें देखने को क्या है, लिपोप्रोटीन में मिलती हैं। ठीक, एक क्या मिलेगा बेटा आपको, एलडीएल,
ठीक, क्या मिलता है बेटा, एलडीएल। फिर आपको क्या मिलेगा बेटा, है ना, वी एल डी एल मिलेगा, और एक आपको मिलेगा बेटा एच डी एल मिलेगा। ये मिलता है ना देखने को, बताओ मुझे, ना बच्चे, ये देखने को मिलता है ना लिपोलिपिड में, लिपोलिपिड में बेटा ये देखने को मिलता है ना, बताओ। तो आपसे क्वेश्चन में कितनी बार पूछा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है ना बेटा आपसे, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना। बच्चे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मुझे तो ये लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा। अब दिख रहा है, मुझे लग रहा है ना आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो बेटा यहां तक क्लियर है, इसको थोड़ा यहां पे करेंगे अच्छे से, इसके फुल फॉर्म वगैरह देखेंगे, इसके बारे में क्या है बेटा यहाँ पे अच्छे से करेंगे। ये क्लियर है मेरे बच्चे, इतना बोलो फटाफट फटाफट बोलो बाबू, क्लियर है। हाँ रुक जाओ जी, बिल्कुल पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे बच्चे, आपको बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक, देखो बेटा सर सीधी सी बात है, आपसे अगर पूछा जाएगा वसा का वर्गीकरण, तो आपसे पूछ लेगा कि रासायनिक संरचना में कितने आते हैं। ठीक, आपसे पूछ लेगा संयुग्म में, संयुग्म का कौन सा पार्ट है। ठीक, आपसे पूछ लेगा सरलतम का रूप कौन सा है, जो सरलतम है बेटा कौन सा रूप है। इसमें आपको 1 ग्लिसरॉल और फैटिक एसिड है, फैटिक एसिड का आपसे नाम पूछ लेगा, वो तीनों फैटिक एसिड कौन से हैं, इस तरीके से। फिर आपको जो ये पूछा है, जो ये बेटा है इसमें आपको लिपो, ये हो गया लिपिड हो गया, सल्फोलिपिड, ग्लाइसोलिपिड, इसमें से आपको 3 दे दिया, एक कोई और दे दिया, पूछ लेगा कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्म का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बेटा होता है, आगे बात करेंगे। चलो अभी रुक जाओ, देखते रहो आप, सब पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने आपको क्या है कि हमेशा मैंने आपको यही बोला है कि बेटा जब भी आपको कोई भी चैप्टर कराया जाए, उसके जाके पीवाईक्यू क्या है आप सोल्व करो, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। पता चल जाएगा बेटा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिर आपको एकदम से क्या है वो चीजें कनेक्ट करेंगे कि हाँ मैम ने ये बताया था, तो ये यहां से इससे ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है। तो कोई भी आप सोल्वर ले लो एक, उसको सोल्व करो, उसको क्या है बेटा सोल्व करो, है ना। चलो तो हम देख रहे थे बेटा क्या ये, ठीक, तो हम देख रहे थे क्या बेटा, रासायनिक के उस पे देख रहे थे ना। रासायनिक देख रहे थे, रासायनिक संरचना देख रहे थे। ठीक, और रासायनिक संरचना में बेटा हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कौन सा वाला, हमने देख लिया था कौन सा, सरल देख लिया था, हम संयुग्मी देख रहे थे, संयुग्मी। ठीक, संयुग्मी मैंने आपको पहले ही बताया था क्या था बेटा, वो 2 तत्वों से, है ना, 2 तत्वों के बेटा क्या है जोड़ने से क्या बेटा ये संयुग्मी क्या है बन रहा था, है ना। ठीक, चलो उसके बाद बेटा हमने बात की थी कि हमें पता है जब हम इसकी बात करते हैं तो इससे क्या क्या बन रहा है, वो देखो आप। तो एक बेटा हमारा क्या बना था, लिपो, लिपोप्रोटीन, क्या था बेटा हमारा, क्या लिपोप्रोटीन था। ठीक, दूसरा हमारा सल्फो, क्या था बेटा सल्फोप्रोटीन था। फिर हमारा था फास्फो, फास्फोप्रोटीन था बेटा। फिर हमारा चौथा कौन सा था, ग्लाइको, ग्लाइको क्या था प्रोटीन था। वही हम लिपोप्रोटीन की बात कर रहे थे बेटा, तो हम इसको क्या है 3 चीज में क्या है देख रहे थे। एक हमारा क्या था एलडीएल था, ठीक, एक हमारा क्या था बेटा एलडीएल था, ठीक, एक हमारा क्या था बच्चे, हमारा एलडीएल था, वीएलडीएल था, ठीक, एक हमारा क्या था बेटा वीएलडीएल था, एक हमारा क्या था बेटा एचडीएल था, क्या था बेटा एचडीएल था, यही था ना, ये तीनों हम देख रहे थे। अब इनकी क्या है बेटा आपसे क्या है फुल फॉर्म क्या है पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका एलडीएल लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। ठीक, पहले बेटा सुनते चलना, कभी बीच में शुरू हो जाओ आप। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा वेरी, ठीक, वेरी, वेरी लो, है ना, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
फिर आपका बच्चा HDL है, तो इसमें आपका आ जाएगा का हाई, हाई, ठीक, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक, इस तरीके से क्या है बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या है थोड़ा सा क्या है बेटा आप क्या है इसको थोड़ा सा क्या है आप समझो, ठीक, इसको क्या है बेटा थोड़ा सा क्या है आप समझो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये है सोचो कि हमारी क्या है बेटा ब्लड की क्या है, हमारी जिसमें ब्लड हमारा जाता है, ठीक, जिसमें हमारा ब्लड क्या है बेटा बहता है, ये वो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये हो गया, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या है लीवर है, यकृत है, यहाँ पे क्या है बेटा फैट है। तो यहां से क्या है बेटा फैट उठाया, अब ये जो फैट जिसने उठाया है, जो बेटा किसने फैट उठाया ये वाला, तो ये वाला फैट बेटा किसने उठाया, जो आपका VLDL है, इसने क्या किया ये फैट उठाया, और हमारी जो जहां पे क्या है हमारे जो रक्त है बहता है वहां पे इसको छोड़ दिया। अब ये यहाँ पे क्या है बेटा जम गया, जो ये वाला फैट है ये जम गया, और ये जमा हुआ वाला जो फैट है बेटा वो है आपका LDL, क्या है बेटा आपका LDL है, जमा हुआ फैट क्या है बेटा आपका LDL है। तो जब LDL है तो LDL को बेटा क्या हुआ, LDL को देखा किसने, HDL ने, जब HDL ने देखा कि ये फैट क्या है बेटा यहाँ जम गया है, जब उसने देखा कि ये फैट क्या है यहाँ पे जम गया है, और अगर ये जम गया भैया ऐसा तो क्या है लोग जिसके भैया रक्त उसमें जम गया, तो ये लोग तो क्या है भैया इसको तो हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है, ये गया भाग के बेटा यहाँ, और जाके इसने क्या है इसको बच्चे तोड़ दिया। तोड़ा कैसे बेटा, इसने जाके वहां पे क्या मिला दिया इसमें, है ना, इसने जाके बेटा HCl से क्या है बेटा इसको मिला दिया। अब HCl ने क्या है ये पूरी जो नली है इसको साफ कर दिया। तो इसलिए बेटा जो HDL है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है ये हमारे लिए बेटा गुड होता है, और हमारे लिए बैड जो होता है बेटा ये LDL जो है ये हमारे लिए क्या होता है बुरा होता है, ठीक। तो जान लिया किस कारण ये हमारे लिए बुरा है, ये बेटा हमारे लिए बुरा है क्योंकि ये हमारे रक्त उसमें क्या है जम जाता है, और ये हमारे लिए बेटा क्या है अच्छा है, ये हमारे लिए क्या है बेटा अच्छा है, ठीक। बताओ बताओ बेटा क्लियर, हाँ क्लियर बेटा इतना। हाँ आज नाइट को क्या है हम चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, हम क्या है अब रात को क्या करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे अपना। बेटा क्लियर, कोई कंफ्यूजन कि ये किस लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है और किस लिए अपना क्या है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, सही है बच्चे। अब तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी बच्चे, बताओ, देख लो बेटा एक बार और इसको, ठीक। चलो तो आपको पता ही है जो ये है ना, ये हमारे जो ब्लड में जो होता है ना बेटा, ब्लड जो होता है हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा होता है ना, ठीक है बेटा क्या होता है हमारे ब्लड का जो बेटा क्या होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा ना ब्लड का क्या होता है बेटा हमारा प्लाज्मा जो होता है ब्लड का प्लाज्मा, प्लाज्मा। तो ब्लड के प्लाज्मा को क्या करता है, ब्लड के प्लाज्मा में क्या बेटा फैट को है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या ये लेके जाता है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फैट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन लेके जाता है, तो आप बोलोगे क्या है बेटा आपका क्या है VLDL है ना, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है, क्या ले जाता है बेटा, ये फैट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या है बच्चे लेके जाता है। आई होप आपको अब कोई क्या है कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक। आगे बात करें बेटा, चलो आगे बात करते हैं, ठीक चलो।
तो अब बेटा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कहीं से भी आपका। चलो आगे बात करेंगे बच्चे। ठीक, तो अब हमने क्या बेटा संयुग्मी में देख लिया। ठीक है, हाँ वीएलडी, हाँ बिल्कुल। तो संयुग्मी भी देख लिया। अब हम देखेंगे बेटा क्या, व्युत्पन्न वाला। क्या देखेंगे बच्चे, व्युत्पन्न वाला देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, अब हम देखेंगे बेटा क्या, व्युत्पन्न वाला क्या है हम देखेंगे। ठीक, किसना, व्युत्पन्न वाला क्या है बेटा हम देखेंगे। ठीक है, चलो। तो जब हम व्युत्पन्न की बात कर रहे थे बच्चे, किसकी व्युत्पन्न की बात कर रहे थे, तो आपको पता ही है कि किसी दाब के कारण, किसी भी प्रक्रिया के कारण क्या है, कोई भी मतलब क्या है आपका ऐसे क्या बच्चे वो चेंज हो जा रहा था। तो बेटा सीधी सी बात है, आप इसको याद रखना, ये किसमें चेंज हो रहा था, स्टेरॉल। किसमें बेटा, बस इसमें यही आपको क्या है याद रखना है, ये हो रहा था बेटा आपका स्टेरॉल। ठीक, ये बदल कर बेटा क्या बन जा रहा था, स्टेरॉल क्या है आपका बन जा रहा था। ठीक है, क्या बन जा रहा था बेटा, स्टेरॉल क्या है आपका बन जा रहा था। ठीक, ओके, ठीक है। इससे आगे बेटा हम थोड़ी और बात करेंगे, थोड़ी और बात करेंगे किसकी, कि बेटा जो ये हमने पढ़ा था क्या, लिपोप्रोटीन पढ़ा था, जो लिपो प्लस क्या है बेटा प्रोटीन पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, प्रोटीन। ठीक, तो ये आपसे बेटा पूछा भी जाता है कि किनकी कितनी कितनी क्या है मात्रा होती है हमारे ब्लड में, किनकी कितनी मात्रा होती है बेटा हमारे किसमें, ब्लड में हमारे क्या है कितनी मात्रा होती है। तो बेटा देखो इसका क्या है हमें पता ही है, क्या था वीएलडीएल था, तो इसकी बेटा कितनी होती है 40। उसके बाद हम एलडीएल की बात करेंगे तो बेटा इसकी होती है कितनी 150, है ना। ठीक है 150। फिर हम बात करेंगे एच डी एल की, तो बेटा वो होती है हमारी 40, 40 mg। ठीक है 40 mg, ये हो गया। ठीक, आपसे बेटा पूछा जाता है क्या, आपसे पूछा जाता है बेटा क्या, टाई टाई ग्लिसराइड। ठीक, टाई ग्लिसराइड बेटा ये कितना पाया जाता है बेटा, ये कितना पाया जाता है ब्लड में, तो ये बेटा कितना 150, है ना 150, है ना 150, 100 ml, ml, ml क्या है बेटा ब्लड में क्या है ये हमारा पाया जाता है ना ब्लड में, ml ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या है बेटा ये इतना पाया जाता है, कितना, इतना पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा, क्या पूछा गया था आपसे एग्जाम में एक बार, कि मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, और बेटा बेटा कितना होता है मानव रक्त में, मानव रक्त में कितना होता है बेटा, मानव रक्त में अगर देखो ट्राइग्लिसराइड कितना होता है ये याद रखना, है ना 150। ठीक, अगर मानव रक्त में आपसे पूछा जाता है किसका, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का पूछा जाता है तो बेटा कितना होता है, वो हमारा होता है 120 से लेके 180, है ना 80, 100, 100, 100 ml, 100 ml ऑफ ब्लड, ml ऑफ क्या है बेटा ब्लड। ठीक, तो अगर पूछा जाए बेटा वीएलडीएल कितना होता है मानव रक्त में 40, एलडीएल पूछा जाए तो बेटा कितना होता है 150, कितना होता है बेटा एलडीएल 150 होता है। पूछा जाए एचडीएल कितना होता है तो बेटा 40 होता है। ठीक, उसके बाद अगर पूछा जाए ट्राइग्लिसराइड बेटा कितना होता है तो ये 150, है ना 150 पर ग्राम, वो 150 mg क्या है ना बेटा, 100 ml ऑफ ब्लड होता है, 100 ml ऑफ ब्लड होता है कितना बेटा 150। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है बेटा 120 से 180, है ना पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। ठीक, कोई कंफ्यूजन बेटा यहां तक कोई कंफ्यूजन बताओ, बताओ कोई बेटा कंफ्यूजन, बताओ कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई कंफ्यूजन। तो बेटा एक क्या है, एक आता है क्या, आपसे पूछा गया था ना क्वेश्चन में, अगर पूछा जाए तो आपसे बेटा देखो क्या पूछा गया था, एक तो ये पूछा गया था साधारणतः, है ना, क्या पूछा गया था बेटा साधारणतः, साधारणतः किस वसा, साधारणतः बेटा किस वसा को, किस वसा को हानिकारक, साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या है बेटा बोलते हैं। आंसर एक में आपका क्या था एलडीएल, बी में आपका क्या था बेटा, बी में आपका था
VLDL, सी में आपका क्या था बेटा HDL, डी में आपका क्या था बेटा काइलो, क्या था बेटा काइलो माइक्रोन्स, काइलो माइक्रोन्स। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ना बच्चे, ये आपसे टीजीटी में पूछा गया था, इसी बार पूछा गया था ना कि साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो क्या आंसर है बेटा, मैंने अभी तो पढ़ा है, आपको बताओ कौन सा आपका हानिकारक क्या है वसा है, कौन सा है LDL, ये है आपका क्या हानिकारक वसा। अच्छा कौन सा अच्छा है बेटा, कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है ये बताओ मुझे, कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है बेटा ये बताओ, बताओ कौन सा है LH, हाँ ये है। ये बताओ कि ये बताओ बेटा वसा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन पहुंचाता है, वसा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन सा कोलेस्ट्रॉल पहुंचाता है बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेटा कौन सा कोलेस्ट्रॉल पहुंचाता है, आंसर दो, बताओ बताओ, VLD, बहुत बढ़िया। अब बेटा जो आपका काइलोमाइक्रोन्स है ना, ये बेटा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, जो ब्लड होता है ना हमारा, जो बेटा क्या होता है ब्लड में जो बेटा क्या होता है, ब्लड में जो वसा, ब्लड में जो वसा, वसा के जो अणु होते हैं ना बेटा, वसा के जो अणु होते हैं उनको ही बेटा, उनको ही क्या है, उनको ही बेटा हम क्या बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं उन्हीं को ही, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं। अब ये बेटा हो गया तुम्हारा, ये अभी दोबारा से समझेंगे और इसमें, ये बताओ बेटा ये क्लियर है इतना, अरे किसी की क्लास आगे नहीं चल रही है ये इनको पता है, आंसर बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, शुक्ला जी यहीं चल रही है क्लास, बताओ क्लियर बेटा, ये इतना क्लियर, क्वेश्चन आएगा सब याद रखना बेटा, VLD 40, LDL कितना बेटा 150, HDL बेटा कितना 400, ठीक, ट्राइग्लिसराइड कितना है बेटा हमारे मानव रक्त में बेटा कितना है 150, मानव रक्त कोलेस्ट्रॉल बेटा कितना है 120 से 180, 120 से बेटा 180, ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत वो तो बोलो फटाफट मुझे बेटा, बताओ कोई दिक्कत बच्चे, क्लियर है ना, साफ कर दू, देख लो बेटा एक बार, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, चलो आगे बात करेंगे। आप पूछ रहे थे ना कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बेटा ऐसा बनता है, देखो ये टीजीटी में पूछा गया था आपसे, चलो अब क्या है, हमें एक वो क्या है आपका व्युत्पन्न वसा और देखनी है बेटा, इसमें व्युत्पन्न वसा, ठीक, तो बेटा जब व्युत्पन्न वसा की बात करते हैं ना, तो इसमें भी हम बेटा तीन चीज देखते हैं, व्युत्पन्न वसा में भी बेटा क्या है, हम देखते हैं तीन चीज, व्युत्पन्न वसा में भी क्या है बेटा, हम क्या देखते हैं तीन चीज देखते हैं, किसमें व्युत्पन्न वसा में भी, ठीक है बच्चे, तो वो तीन चीज हम कौन से देखते हैं, एक बार उसको देखते हुए चलते हैं, एक सेकंड। पहला हमारा होता है बेटा क्या, कोलेस्ट्रॉल, क्या होता है बेटा कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है मेरे बच्चे कोलेस्ट्रॉल होता है। दूसरा हमारा होता है बेटा क्या पादप, पादप स्टेरोल होता है, पादप स्टेरोल होता है, क्या होता है बेटा पादप स्टेरोल होता है, हाँ ठीक, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, तीसरा हमारा आर्गो स्टेरोल होता है, आर्गो स्टेरोल होता है, क्या होता है मेरे बच्चे आर्गो स्टेरोल होता है, क्या होता है आर्गो स्टेरोल होता है, हाँ ठीक, हाँ आर्गो स्टेरोल होता है। इसमें हम बात करेंगे बेटा, इसमें हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, तो बेटा क्या होता है इसमें, ये हमें पता है प्राणिज्य वसा है, क्या है बेटा ये प्राणिज्य, क्या है बेटा ये प्राणिज्य वसा है, प्राणिज्य क्या है बेटा ये वसा है, ठीक प्राणिज्य वसा है, जो हम क्या बेटा लाड वगैरह बोल रहे थे ना, लाड वगैरह बोल रहे थे, तो वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारा क्या है बेटा इसमें आएगा, ठीक इसमें आएगा, ठीक है ये हमारा आएगा, इसी को ही बेटा हम और क्या बोल देंगे कोलेस्ट्रॉल को बेटा, इसी को हम
जूस्ट्रोल बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? जूस्ट्रोल बोल देंगे, स्टेरोल, जूस्ट्रोल बोल देंगे। उसमें बेटा यही हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यही हमारा फेस ब्यूटी में काम आता है। किसमें बेटा? फेस ब्यूटी में। किसमें बेटा? फेस ब्यूटी। ठीक, फेस ब्यूटी में। ठीक, इसी में हमारा फेस ब्यूटी आता है। ठीक, और बेटा क्या होता है इसी में हमारा? क्या होता है बेटा? कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेटा, उसी में हमारा क्या होता है? उसमें हमारा क्या होता है बेटा? उसमें हमारा क्या होता है कि सूर्य की क्या है बेटा? अल्ट्रावायलेटेड जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेटेड है ना, अल्ट्रावायलेटेड जो किरणें होती हैं, यूवी जो होती है, उससे हमें क्या मिलता है बेटा? हमें मिलता है उससे D3। क्या मिलता है बेटा? उससे हमें D3 मिलता है। अच्छा, अब समझो इसको इस तरीके से। ठीक है, सुनो, हम पहले बात कर रहे हैं किसका? व्युत्पन्न वसा की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है बेटा? किसी न किसी चीज के कारण ना, किसी का क्या है आप पे प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव से क्या चेंज हुई है चीजें, है ना, उससे क्या चेंज होके क्या हो गया बेटा? आपको क्या है? दूसरी चीज मिल गई, मतलब बिल्कुल क्या है बेटा? बिल्कुल बदल गया। अब कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, ये हमें क्या करता है? प्राणिज्य जगत से क्या है? प्राणिज्य वसा होती है, इसको प्राणिज्य क्या है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल लिखा है। कोलेस्ट्रॉल क्या दिखा नहीं क्या? दिख तो रहा है। कोलेस्ट्रॉल लिखा है, अल्ट्रावायलेटेड किरणें हैं, और जिनकी वजह से क्या है? विटामिन D3 क्या है? हमें प्राप्त हो रहा है। सुनो, बताया जा रहा है। ठीक, तो बेटा क्या हो गया? इसे जूस्ट्रोल भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? प्राणिज्य वसा है। प्राणिज्य जगह वसा क्या होती है बेटा? है ना, हमें किससे मिलती है? जो एनिमल्स होते हैं भाई, मैंने उस पर लार्ड आपको बताया, तो लार्ड क्या था? सूअर की चर्बी से जो घी बनाते हैं बेटा, वो था वो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। ठीक, ये बेटा कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये हमारा फेस ब्यूटी के लिए काम आता है ना। क्या होता है बेटा? फेस ब्यूटी के लिए क्या है? ठीक, किसके लिए बेटा? ये हमारे फेस ब्यूटी के लिए क्या है? फेस ब्यूटी के लिए क्या है बच्चे? ये हमारे काम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है बेटा? हमारी जैसे ये बॉडी है, हमारी बॉडी है ना, इसमें क्या है? कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। अब इन कोलेस्ट्रॉल पे क्या है? जो सूर्य की किरणें हैं, वो अल्ट्रावायलेट किरणें क्या है? हमारी बॉडी पे गिरती हैं, और उनसे क्या होता है? हमारी बॉडी में क्या है बेटा? बनता है क्या? D3। विटामिन D3 क्या है? आपको पता ही है विटामिन D3 कैसे मिलता है? हमें हमें किससे मिलता है? सूर्य की किरणों से मिलता है। तो अब सूर्य की किरणें किस पे? कोलेस्ट्रॉल पे पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें क्या है बेटा? कोलेस्ट्रॉल पे पड़ रही है, और जिससे क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में चेंज हो रहा है, और कोलेस्ट्रॉल चेंज होके बेटा क्या बन गया? विटामिन D3 बन गया। क्लियर बेटा? इतना बताओ बेटा। क्लियर? क्लियर बेटा? क्लियर है? ठीक, अब पादप जब हम इसकी बात करते हैं, पादप स्ट्रोल की बात करते हैं, तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये हमें पादप स्ट्रोल की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमें कहां से मिल रहा है बेटा? वानस्पति से। वानस्पति। ठीक, किससे बेटा? वानस्पतिक से मिलता है। और आपको पता ही है वानस्पतिक से चीजें हमें कैसे मिलती है, उसमें क्या होता है बेटा? उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। उस तरीके से क्या है? हमें क्या है? चीजें मिलती है। अब हम आर्गोस्ट्रेनोल अगर हम बोलते हैं बेटा, तो ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये है आपका, इसे बोलते हैं बेटा फफूंदी। क्या बोलते हैं बेटा? फफूंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ये आर्गोस्ट्रोल को ही बेटा क्या बोलते हैं? फफूंदी बोलते हैं ना, फफूंदी बोलते हैं, या फिर आपको इसे यीस्ट आपको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? यीस्ट। इसको क्या है बोलते हैं? फफूंदी बोलते हैं, या फिर आपको क्या है इसको? यीस्ट आप इसको क्या है बोलते हो। हाँ, ठीक है। ठीक, आगे जब हम बात करते हैं, तो बेटा इसमें क्या बदलाव हो रहा है? इसमें, या फिर इसको आप क्या बोलोगे? माइक्रो स्टेरॉल। ठीक है, माइक्रो स्टेरॉल बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे बेटा? माइक्रो स्टेरॉल बोलोगे। तो ये हमारा जो आर्गोस्टेरॉल है बेटा, कहां से? ये हमें बेटा जो फफूंदी वगैरह होती है उससे ये मिल रहा है। ठीक है, जिसे हम माइक्रोस्टेरॉल भी क्या है, या फिर क्या बेटा? माइक्रोस्टेरॉल। ये हमारा बेटा क्या हो गया? ये व्युत्पन्न वसा हो गई कि किसी के रिएक्ट से क्या है? बदल रहा है, मतलब कि पूरा बदल रहा है। क्लियर बच्चे? इतना क्लियर? इतना बताओ मुझे, क्लियर है इतना? क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हाँ, ईस्ट जो होता है, ईस्ट जो होता है बेटा, वो जलेबी वगैरह बनाने में काम आता है। बिल्कुल, डोसा बनाते हो आप, है ना,
है ना, डोसा बनाते हो, जिस भी चीज का क्या है बेटा, हाँ डोसा वगैरह बनता है हमारा इसमें, इडली, ये सब शायद है ना, खमीर उठा के, एग्जैक्टली खमीर। चलो आगे बात करते हैं, है ना। चलो अब बेटा ये हो गया हमारा क्या, वसा का वर्गीकरण। क्या हो गया बच्चे, वसा का वर्गीकरण हो गया। थोड़ी सी क्या है और बात करेंगे, वसा का क्या हो गया, ये वर्गीकरण हो गया। अब इसमें क्या हम और बात करेंगे, ठीक। चलो चलो तो बेटा हम देखते हैं क्या, फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बेटा, फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में, फैटी एसिड, है ना, फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे, फैटी एसिड। ठीक बच्चे, क्या हो गया, फैटी एसिड के बारे में, फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे। तो फैटी एसिड के बारे में जब हम बात करेंगे बेटा, एक सेकेंड, मार्कर मिक्स हो गया, हाँ ठीक। तो फैटी एसिड में बेटा हम देखते हैं क्या, एक तो संतृप्त वसा देखते हैं, सैचुरेटेड, ठीक है, संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, ठीक है, ठीक है। आपका क्या है, सैचुरेटेड वसा आपका क्या हो गया, फैट हो गया। उसके बाद बेटा हम देखेंगे क्या, उसके बाद बेटा हम क्या देखेंगे इसमें, है ना, अनसैचुरेटेड, मतलब कि असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, वसा, ठीक, असंतृप्त वसा, ठीक है। आज हम संतृप्त वसा की बात करते हैं बेटा, तो हमें पता ही है कि ये क्या हो जाती है बेटा, ये क्या हो जाती है, जम जाती है ना। ये क्या हो जाती है बेटा, ये संतृप्त वसा क्या होती है, जम जाती है। इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए ज्यादा क्या है बेटा, अच्छी नहीं होती है ना। थक गए, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं संतृप्त वसा की, तो हमें पता ही है बेटा ये क्या होता है, जमता नहीं है। क्या है बेटा, ये जमता क्या है, नहीं है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई हम क्या है रिफाइंड वगैरह लेके आते हैं, है ना, जब भी हम क्या है रिफाइंड लाते हैं तो उसमें लिखा रहता है अनसैचुरेटेड क्या है, फैट, अनसैचुरेटेड फैट वगैरह की क्या है, वसा, एनर्जी, ठीक है। तो रिफाइंड होता है ना अनसैचुरेटेड रिफाइंड, ठीक। तो क्या होता है, असंतृप्त वसा वाला क्या बेटा, रिफाइंड। तो ये हमारे बॉडी के लिए क्या होता है बेटा, अच्छा होता है, ठीक। अब ये हमें पता ही है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमें किससे मिल रहा है, पर्यावरण से। किससे मिल रहा है बेटा, ये हमें पर्यावरण से मिल रहा है ना, हाँ पर्यावरण से ये हमें मिल रहा है। तो पर्यावरण से बेटा दो चार चीजें आप क्या है बेटा देख लो, है ना। एक तो आपको क्या क्या है इसमें बेटा, मक्खन, क्या है बेटा, मक्खन, ठीक। अब मक्खन, जब हम सॉरी पर्यावरण से नहीं, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये मतलब पर्यावरण से क्या प्रभावित हो रहा है। अब जो संतृप्त वसा है जो जम जाती है बेटा, वो कौन सी आपकी, मक्खन है। क्या है बेटा, ताड़ का क्या है, ताड़ का तेल हो गया इसमें। उसके बाद क्या है बेटा आपका, गोले का तेल हो गया, क्या हो गया बेटा, गोले का तेल हो गया। फिर आपका क्या है, जायफल का तेल, जायफल का क्या बेटा, तेल, ठीक है, जायफल का तेल। उसके बाद बेटा आपको जंतु, जंतु वनस्पति से जो मिलता है, जंतु वनस्पति, ठीक, ठीक, ये हो गया। फिर आ गया आपका ये सब। तो ये सब हमारे बेटा किस में आ रहे हैं, संतृप्त वसा में बेटा, ये क्या है आपके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम थोड़ी सी, अगर आप थोड़ा और गहराई में जाओगे तो इसमें आपको बेटा कौन सा एसिड मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा क्या, ब्यूट्रिक मिलेगा। ताड़ के तेल में आपको बेटा क्या क्या, क्यूप्रिक मिलेगा, क्या है बेटा, क्यूप्रिक एसिड मिलेगा। गोले के तेल में बेटा आपको क्या है, ल्यूरिक मिलेगा, ठीक है, ल्यूरिक मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए जायफल के तेल में बेटा आपको क्या मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है आपका माय, माय, एक सेकेंड, मायरेस्टिक, ठीक, मायरेस्टिक मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा है जंतु और वसा का ये जो है, इसमें आपको बेटा क्या मिलेगा, पालमेटिक, ठीक है, क्या मिलेगा बेटा, पालमेटिक मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये हमारे क्या है बेटा, एसिड होते हैं। तो इतना आपसे कोई गहराई में पूछने वाला है नहीं, ठीक है। आपसे बस ये पूछ सकते हैं कि संतृप्त वसा में कौन सा मक्खन, ये करके, ठीक है। और हमें पता ही है बेटा जम रहा है तो कितना है,
20 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, ये क्या है बेटा, जम जाता है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या है बेटा, ये असंतृप्त वसा, ये क्या है बेटा, जमती नहीं है, प्राकृतिक में आता। अब इसमें क्या आता है बेटा, हमारे दो आते हैं, इसमें हमारे बेटा क्या आते हैं, दो आते हैं। एक तो हमारा मुफा आता है, क्या आता है बेटा, हमारा मुफा आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं भाई शुक्ला जी। एक हमारा क्या आता है बेटा, पूफा आता है। क्या आता है, पूफा आता है। इतनी देर से इसके लिए आप क्या है, परेशान हो रहे थे, है मूफा आता है और पूफा आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा हम मूफा को क्या बोलते हैं, एकल असंतृप्त, असंतृप्तीय, एकल असंतृप्तीय क्या बेटा, वसा, वसा, ठीक, वसा बोलते हैं, है ना। हाँ, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, हाँ। और इसको बोलेंगे बेटा हम बहु, ठीक है, बहु संतृप्तीय क्या है बेटा, वसा बोलेंगे, ठीक, बहु संतृप्तीय वसा। इसमें हमारा बेटा क्या आता है, सुनो अब अच्छे से। जब मुफा की बात करते हैं, किसकी, मुफा की बेटा हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है बेटा, कुछ क्या है पाया जाता है आपको, ठीक है। क्या पाया जाता है उसके बारे में क्या है देख लो, और ज्यादा आपको चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक तो आता आपका आता है क्या बेटा, ठीक है, पालोमेट्रिक एसिड, ठीक है, पालोमेट्रिक है ना, पाल पाल हाँ, पालोमेट्रिक क्या एसिड हो गया, इसमें आपको ये मिलता है। इसमें बेटा जैसे कि आपका क्या होगा, सुअर, है ना, सूर की खाल का जो होता है उसका मतलब आपको घी, फिर उसके बाद बेटा जैतून, है ना, जैतून का तेल हो गया, और बेटा फिर क्या है, मछली, है ना, मछली वगैरह का क्या होता है, तेल वगैरह होता है। बस तुम्हें नाम याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा क्या है, मूफा का क्या एग्जाम्पल है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्या है बेटा, पूफा का एग्जाम्पल है। इस तरीके से क्या है बेटा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बेटा एक नंबर पे हो गया, इसमें दूसरे पे हमारा आ जाएगा बेटा ओलिक एसिड। क्या आ जाएगा बेटा, ओलिक एसिड आ जाएगा, जिसमें हमारा ऑलिव ऑयल वगैरह आते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल वगैरह आते हैं, वो सब आ जाएगा इसमें। और तीसरे पे बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा इवरुइक एसिड। क्या आ जाएगा बेटा, ई वी आर यू सिक, है ना, इव्यूरुसिक एसिड, इव्यूरुसिक बेटा क्या एसिड, ठीक। ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, इव्यूरुसिक क्या है बेटा, एसिड आ जाएगा। तो ये क्या है आप याद रखना, इसका क्या आपको पेपर का फोटो मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। हाँ, दिख नहीं रहा, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या बेटा, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है नहीं, बताओ। चलो इसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इधर का तो ये क्लियर है ना तुम्हारा, ये बताओ ये वाला क्लियर है ना, इतना इतना क्लियर है, इसको थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। ये बताओ इतना वाला क्लियर है, ये वाला, ये बताओ ये वाला क्लियर है, इतना वाला, ये इतना क्लियर है ना, इतना इधर वाला, एक सेकेंड, ये इतना वाला क्लियर है ना आपका, है, तो ठीक है, इसको पहले करके इसको इधर करते हैं, तब दिखेगा ये अच्छे से। चलो इधर लिखते हैं इसको, असंतृप्त वसा, ठीक, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ये हो गया आपका पी, पूफा, पूफा हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया एकल, क्या हो गया बेटा, ये आपका एकल असंतृप्त वसा है, असंतृप्तीय वसा, ठीक है। और वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, बहु, ठीक, बहु अनसैचुरेटेड क्या है,
आपका एसिड। उसके बाद बेटा इसमें हम बात कर रहे थे इसकी में, तो हम देख रहे थे बेटा क्या, मूफा में हम क्या क्या देख रहे थे, एक बार बेटा लिखने दो फिर आपको मैं समझा दूं, ठीक है, बस सुनते चलो। पालोमेट्रिक पालोमेट्रिक एसिड, पालोमेट्रिक एसिड जिसमें बेटा क्या होता है हमारा, जैसे सुअर है ना, क्या होता है बेटा, सुअर है ना, सुअर का जो हम बोलते हैं, फिर जैतून का क्या है बेटा, जैतून का तेल बोलते हैं, और बेटा क्या होता है मछली, तो उसमें क्या है बेटा, ये एसिड क्या है बेटा पाए जाते हैं। फिर हमारे बेटा होता है क्या, ओलिक एसिड, क्या होता है बेटा, ओलिक एसिड, क्या होता है बच्चे, ओलिक एसिड होता है, ये दूसरे की बात हो रही है, ये क्या है बेटा पहला, ये दूसरा ओलिक एसिड हो गया। या फिर आपका बेटा क्या होता है, ऑलिव ऑयल होता है, क्या होता है बेटा आपका, ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल आपको पता है, जैतून, क्या होता है बेटा, जैतून का तेल, क्या होता है बेटा, जैतून का तेल होता है, ठीक है। एक आपका हमारा कंबोलिक, ठीक है ना, क्या होता है, कमोलिया ऑयल होता है, ऑयल होता है, ठीक है, हमारा ये हो गया, ठीक है, कमोलिया ऑयल हो गया। ये हमारा बेटा राई वगैरह से क्या है, राई वगैरह से मिलता है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आएगा बेटा इवरिक एसिड, इवरिक एसिड आ जाएगा, और इसी में हमारा आ जाएगा कैमेल ऑयल, ऑयल, ठीक है, ऑयल, ऑयल, ठीक। ये हमें क्या है बेटा, रेपेसिड, ठीक है, रेपेसिड से मिलता है, और कैमेलिक ऑयल की बात करता है तो ये हमें अलसी वगैरह के, अलसी वगैरह क्या है उससे क्या है बेटा ये हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे पोफा की बात करेंगे, तो पोफा में बेटा हमें क्या है, पोफा में हम क्या बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओमेगा, किसकी बात करेंगे बेटा, ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा 6 की बात करते हैं, इसमें किसकी बेटा, ओमेगा 6 की बात करते हैं, और इसी में हम बेटा किसकी बात करते हैं, ओमेगा 3 की, ओमेगा 3 की बात करते हैं, ठीक। ओमेगा 6 हो गया, और ओमेगा क्या हो गया बेटा, 3 हो गया, है ना। आप दीपा जी थोड़ी देर रुक जाओ, क्या दिख नहीं रहा, अब तो दिख रहा होगा यार, क्या दिख नहीं रहा, अब तो दिख रहा होगा आपको, क्या दिख नहीं रहा, क्या अब तो दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, अब तो दिख रहा होगा ना, हाँ, चलो। तो बेटा हम बात करते हैं इसमें क्या, ओमेगा में हमारे कितने आता है बेटा, वो देख लो आप, ठीक है। एक तो हमारा क्या आता है, ओमेगा 6 में क्या आता है बेटा आपका, लिनोलिक आता है, दूसरा हमारा आता है इसमें एल्कोडोनिक, एल्कोडोनिक, ठीक है, ठीक है, आचोडोनिक आता है बेटा, अर्कोडोनिक आता है, एक हमारा लिनो, है ना, आपका लिनोडिक आता है, ठीक है। आपका क्या आता है बेटा, लिनोलिक आता, सॉरी लिनोलिक आता है, और आपका क्या आता है बेटा, ओमेगा 6 में आपका आइकोडोनिक आता है, ठीक। ये हम आते हैं, हमारे किस में आते हैं बेटा, ये हमारे ओमेगा किस में आते हैं, 6 में आते हैं। इसी में फिर हम ओमेगा 3 की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसमें आता है आपका क्या, जो हमारा एक होता है क्या, लीनो लिनिक, ठीक है, लिनोलिनिक, ये क्या है बेटा आपका, लिनोएलिक है, ठीक है, ये क्या है बेटा, लिनोएलिक है। दूसरा इसमें आता है बेटा आपका इको, इको, इकोसॉप्नेटाइनिक, ठीक है, इकोसॉप्नेटाइक्स आता है। तीसरा बेटा आपका इसमें आता है डोको, डोको साइक, साइक्स नोडाइक, ठीक, डीको क्या आएगा बेटा आपका, डीको साइक्निस नोडाइक आएगा इसमें, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं बेटा, फॉसिल एसिड वो होते हैं, इसमें हमें पता है जो जेली वगैरह होता है, जो जो बेटा क्या होता है हमारा जेल वगैरह, ये बेटा हमारा सोयाबीन वगैरह जो होती है उससे प्राप्त हमारा होता है, ठीक। ये हमारा बेटा किससे है आपको पता है, ये हमारा क्या है, इन सबसे क्या है बेटा प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा फिश ऑयल होता है, क्या होता है बेटा हमारा फिश ऑयल होता है, मछली वगैरह जो होता है ना, ये क्या होता है बेटा हमारा फिश ऑयल होता है, क्या होता है, फिश ऑयल होता है, क्या होता है बेटा, फिश ऑयल होता है, ठीक है। बताओ, बताओ कोई बेटा कोई दिक्कत परेशानी इसमें, तो ओमेगा 6 में हमारा क्या आता है, लिनोलिक आता है, और आपका क्या आता है बेटा, एक्रोलिटिक आता है। ओमेगा 3 में आपका लिनोलिक आता है, और आपका इकोसोपनेटिक्स आता है। फिर आपका तीसरे की हम बात करेंगे बेटा क्या है, डोकोसाइक
नोटिक खाता है, ये हमारा फिश ऑयल होता है, ये हमारा सोयाबीन ऑयल वगैरह जो होता है उससे हमें प्राप्त होता है। ठीक, अब बेटा कुछ होते हैं क्या आपके आवश्यक, क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। यहां तक दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है इधर, हाँ उन्हें देखो। आवश्यक क्या है बेटा आपके, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल होते हैं। एक क्या है बेटा, ये वाले बोल रहे हो ना आप, ये बेटा पूफा में, हाँ ये आपके अनसेचुरेटेड है, हाँ ये आपके क्या नहीं, अरे ये पूफा के आपके देखो, मूफा के क्या है ये है, और बहु संतृप्त क्या है आपका वो है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपके पूफा के हैं। अब सुनो, आवश्यक में आप क्या है बेटा, एक हमारा लिनोलिक आता है, ली नो लिक, ठीक बेटा, लिनोलिक आता है एक। दूसरा बेटा हमारा इसमें एक होता है आपका नीनो नेलिक, ठीक है, एक सेकेंड, नी नो लेनिक, नीलो नेलिक, ठीक है, जो हमने ये पढ़ा था, ठीक है। एक तो ये नीनो लेनिक, और आपका क्या है बेटा, ये कौन सा, नीनो लिक, ठीक है, नीनो लिक। ये दोनों बेटा किस लिए काम आते हैं, ये दोनों हमारे किस लिए काम आते हैं बेटा, ये बेटा पहली बात तो ये हमारे क्या होता है, हमें प्लांट से मिलता है, किससे मिलता है बेटा, ये हमें जो नीनोलिनिक है ये हमसे बेटा किससे मिलता है, ये हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है, प्लांट से मिलता है। आज जब हम बात करते हैं किसकी, नीनो लेनिक की बात करते हैं, किसकी, नीनोलेनिक की बात करते हैं, तो बेटा ये हमारे सुंदरता के लिए होता है। किसके लिए बेटा, ये सुंदरता के लिए ना, किसके लिए बेटा, सुंदरता के लिए, हमारे स्किन के लिए होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमें वनस्पति से मिलता है। जो क्या होता है, लिनो, जो लीनोलिक है, जो लीनोलिक है ये हमें प्लांट से मिलता है, और जो लीनोनेलिक है ये हमारे किस लिए होता है बेटा, सुंदरता के लिए होता है। ठीक, एक आपका क्या होता है बेटा, उसको और सुनो, है ना, जो क्या था बेटा, ये आपका क्या था बेटा, ये आर्कोडोनिक जो था, ये आपका आर्कोडोनिक जो था ना, ये जो था आर्कोडोनिक जो था, इसको हिंदी में और एक बार मैं लिख लू, आर्कोडोनिक जो था बेटा, ये बेटा किसके लिए होता है, ये बेटा हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है, ये हमें क्या है बेटा, एनिमल से मिलता है, बट ये होता किसके लिए है, ये बच्चों के लिए होता है, किसके लिए बेटा, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए होता है बेटा, ये बच्चों के लिए होता है, ठीक है। जो आपका आर्गोनिक होता है ये किसके लिए बेटा, जंतु से, एनिमल से हमें मिलता है, बट ये होता है किसके लिए, बच्चों के लिए होता है। जब हम बात करते हैं किसकी बेटा, जब हम बात करते हैं लिनोलिक की बात करते हैं बेटा, ये हमें प्लांट से मिल रहा है। जब हम बेटा आवश्यक की बात करते हैं किसकी बेटा, हम जब लिनोलेनिक की बात करते हैं तो बेटा ये हमारा किसके लिए, ब्यूटी के लिए होता है, हमारे सुंदरता के लिए होता है, ठीक। ये हमारे किसके लिए है बेटा, ब्यूटी के लिए है, ठीक। ये हमें बेटा किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। ये बेटा किसके लिए है, ये जो है बेटा ये किससे, एनिमल से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, बट ये है किसके लिए बेटा, बच्चों के लिए। किसके लिए बेटा, ये है मतलब हमें मिल रहा है एनिमल से, है किसके लिए बेटा, चाइल्ड मतलब बच्चों के लिए। ये फिर हम जो है लिनोलिक की अगर हम बात करते हैं, ये हमें प्लांट से मिल रहा है। और ये हम बात करते हैं फिर किसकी, लिनोलेनिक की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है बेटा, ब्यूटी, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चे यहां तक बताओ मुझे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। उसके बाद बेटा थोड़ी सी एक क्या है, एक बात है, इसमें बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जिसने नहीं लिया। नहीं मैम, ठीक। अब बेटा एक बात और सुनो आप मेरी, एक छोटी सी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, छोटी सी बात है, चलो इधर देखो बेटा, कुछ क्या होते हैं, अब क्या है, कुछ वसा के पार्ट आपसे ऐसे भी पूछे जाते हैं। एक बेटा क्या होता है, क्या होता है बेटा, स्पर्म, स्पर्म में क्या होता है बेटा, स्पर्म में क्या होता है, जो वसा होती है बेटा वो ज्यादा मिलती है, स्पर्म में वसा क्या बेटा, ज्यादा मिलती है स्पर्म में। और बेटा क्या आपका मस्तिष्क, मस्तिष्क, जो मस्तिष्क के बेटा क्या होते हैं, उत्तक, उत्तकों में अब कितने परसेंट मिलती है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। अरे कुछ हार्ड नहीं है बेटा, एक बार देखना, कुछ भी हार्ड नहीं है स्पर्म में। और बेटा मस्तिष्क के जो उत्तक होते हैं, जो मस्तिष्क के बेटा क्या होते हैं, सॉरी, ठीक है, मस्तिष्क के बेटा क्या होते हैं बेटा, उत्तक वगैरह जो होते हैं,
ठीक। उत्तक वगैरह जो होते हैं, तो ये बेटा कितने मिलता है, ये मिलता बेटा आपका 75 से क्या बेटा 30%। 75 से क्या बेटा 30%। याद रखना, स्पर्म में और मस्तिष्क के जो उत्तक होते हैं इसमें बेटा कितनी वसा होती है, 75 से बेटा 30% होती है। और बेटा हमारी अस्थि मज्जा जो होती है, जो हमारी क्या होती है बेटा अस्थि मज्जा, है ना, हमारी अस्थि मज्जा। और बेटा हमारे जो क्या होते हैं, हमारे वसीय उत्तक जो होते हैं, जो हमारे वसीय उत्तक होते हैं, हमारे वसीय क्या है बेटा, जो उत्तक होते हैं। ठीक। तो अस्थि मज्जा और वसीय उत्तक जो होते हैं बेटा, इसमें कितना मिलता है आपको 90%। कितना मिलता है बेटा 90%। पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा कंप्लीट हो गया। ये हमारा फैट का क्या है चैप्टर, ये हमारा फैट का चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी बेटा पीवाई क्यू होंगे, जितने भी क्या होंगे पीवाई क्यू होंगे, सारे के सारे क्या है बेटा सोल्व कर लेना, आज ही देख लेना। ठीक है, ठीक बच्चे। तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछे गए। अब ये बताओ मुझे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे बच्चे हैं, बताओ। याद हो जाएगा शुक्ला जी, टेंशन मत लो, सब याद हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक दिन में एक टॉपिक ही कंप्लीट कराया, और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं एक दिन में एक टॉपिक क्या है पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूं। तो आज मैंने एक दिन में एक टॉपिक ही पूरा का पूरा फैट आपका कंप्लीट कराया है। वो तो क्या हो रहा था कि थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी ना, इस चक्कर में वो 2-3 दिन से वो एक दिन में पूरा एक क्या है कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक दिन में एक, अगर आप किसी भी चैप्टर को देखोगे तो आप जब याद करोगे आपको लगेगा ये निम्न सा चैप्टर है, पढ़ने में बेटा इतना लगता है कि इतना सारा है, और ये है छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा वो नहीं, पर हाँ है थोड़ा 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 सा, ऐसा नहीं है कि हार्ड है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा दीपा जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। राहुल आर के चौधरी जी, राम राम। मैम आप भी पेड कोर्स देने पर लगोगे कुछ दिन बाद। वाह बूस्टर जी, वाह बूस्टर जी। भैया सिंपल सी बात है मेरी, देखो अगर देखा जाए, है ना, है ना, बात क्या है बहुत क्लियर सी है। देखा जाए तो देखो अगर देखा जाए भाई, देखो वाईफाई भी जाता है ना, इलेक्ट्रिक मतलब लाइट वगैरह भी जाती है, ये सब तो जाता ही जाता है। बट हाँ मेरा ये नहीं होगा, जैसे कि लोग इतने हजार हजार के ये बेच रहे हैं, बट मेरा ऐसा होगा नहीं, है ना, ऐसा नहीं होगा। टेंशन मत लो यार, क्यों पहले से टेंशन ले रहे हो, मैम ऐसा मत करना, क्यों टेंशन ले रहे हो। बस इतना कर देना कि जो मार्कर मार्कर लाइट वाईफाई बस, इनका और पेपर, बस इतना कर देना। इतना नहीं होगा जैसे कि ये सब हो रखा है। अरे आप टेंशन मत लो, है ना, टेंशन मत लो। आप लोग क्यों इतना टेंशन ले रखे हो, बताओ मुझे। कैमरा लेंस साफ कर लो, किया था वो थोड़ा हो गया। अरे टेंशन मत लो, गरीबों का बिल्कुल भला होगा, टेंशन मत लो। मैंने देखो ओपन किया तो इसी चक्कर में ये सब हुआ है। और देखो आगे चल के और थोड़ी आप लोगों के लिए मुझे और भी कुछ चीजें करनी होगी ना, है ना, और भी कुछ चीजें करनी होगी, जैसे कि और बोर्ड हो गया, जैसे कि लेंसेज हो गए, है ना, बहुत सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड कराने के लिए। तो थोड़ा मेरे को भी मतलब हेल्प वगैरह तो आप लोगों की चाहिएगी ना, है ना। थैंक यू। ठीक। तो वो ये नहीं होगा, बस ये आप लोग ये समझ लेना कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मेरा सबसे यही होगा कि जितने भी क्या है बेचारे इतने महंगे महंगे कोर्स नहीं खरीद पाएंगे बच्चे, तो उन सब के लिए अपना है ही एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। तो आप लोग बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी ऐसी मानो मत, बहुत ही ऐसा कुछ होने वाला है नहीं कि जितने ये 5-5 6-6 8-8 हजार में कोर्स बेच रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है। अरे बस आप लोगों का देखो, आप लोगों के लिए ही क्या होता है ना, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मेरा मन करता है आप लोगों के लिए करूं, बट वो हो नहीं पाता मेरे से। वो क्या है, हो नहीं पाता। ठीक। अब जैसे कि अगर देखा जाए, अब एग्जाम के टाइम पे मेरे को रहेगा कि मैं मैराथन वगैरह क्या है आपके लूं, बट मेरे पास क्या है, मेरे पास कैमरा नहीं है। कैमरा क्या होता है, आपके कई घंटे तक आप क्लास ले सकते हो, बट मेरे पास कैमरा नहीं है। अब मेरी क्लासेस आपको पता है फोन से ली जाती है, और एक फोन जो होता है आप हद से हद वो आपका
आपका 2 घंटे चल जाएगा, आप 100% चार्ज करते हो, तो मैं यहाँ पे क्लास लेने से पहले उसमें 100% वो चार्ज होता है ना, है ना। थैंक यू सो मच शुक्ला जी। तो 100% चार्ज होता है। अब मेरा जब मन भी होता है ना आप लोगों को और पढ़ाने का, बट मजबूरी ऐसी बन जाती है कि वो और फोन मतलब चलेगा ही नहीं, तो वो क्या है, बंद भी हो जाना है, तो ये दिक्कत सब आई है। तो इन सबको क्या है भाई, देखो सोल्व करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट तो देखो चाहिएगा ही ना मेरे को, है ना। और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक। आप लोगों से क्या ही छिपाना, क्या ही क्या करना, ठीक है। अब बताओ अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। बिल्कुल रजनी जी, मेरे को मालूम है। ठीक, चलो भाई देखो, अगर किसी ने लाइक वाइक नहीं किया तो भैया लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब वगैरह कर लो चैनल को। तो इतना सपोर्ट आप लोग करते हुए चलो, कमेंट वगैरह कर लिया करो। तो ये सपोर्ट आपके साइड से भाई चाहिए ही चाहिए, इतना तो है ना, ठीक है। तो अभी इतना करते चलो, अरे आप आराम से एग्जाम दो, कोई दिक्कत मत मानो। तुम सब जितने भी बच्चे हो ना, सबके लिए ये सब फ्री दिया जा रहा है, टेंशन मत लो। हाँ, ठीक, चलो। थैंक यू सो मच रजनी जी, थैंक यू सो मच। चलो भाई, अब मिलेंगे क्या अपनी शाम वाली क्लास में, भाई ज्यादा टाइम है उसका, 6:15 पे, ठीक है। ठीक, चलो भाई, अपना अपना ख्याल रखो अच्छे से। चलो, बाय बाय, टेक केयर। आर के चौधरी जी, एक्चुअली इन्होंने ये बूस्ट ही रखा हुआ है, बेस्ट नहीं रखा हुआ। बूस्ट इन द सेंस इन्होंने बताया था कि क्या करना है, बूस्ट का मतलब है कि अपना आपको क्या है भाई, एनर्जी करो, बूस्ट दो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, खुशियां बांटते रहो अपने आसपास वालों को। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय, जय हिंद, बाय बाय भाई। कमेंट वगैरह जाके कर दिया करो, ऐसी भी क्या कंजूसी कर रखी है आप लोगों ने। चलो बाय बाय, टेक केयर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बाय।